सरकार का ये फैसला पोल पैनल की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि खर्च की बढ़ी हुई सीमा आगामी विधानसभा चुनाव पर लागू होगी, यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में उम्मीदवार अब बढ़े हुए चुनावी खर्च पर चुनाव लड़ सकते हैं। इन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और माना यह भी जा रहा है कि चुनाव आयोग किसी भी दिन चुनाव की घोषणा कर सकता है। और अब बात करेंगे यूपी के किसानों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का। आज का दिन जो है आपको बता दें किसानों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि बड़ा तोहफा मिलने वाला है। बिजली के बिल में 50% की छूट मिलेगी। नलकूप की बिजली दरों में 50% की छूट है। 13,16,399 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ग्रामीण शहरी दोनों उपभोक्ताओं को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ी सौगात किसानों के लिए। चुनाव से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया जा रहा है और बिजली बिल में 50% की छूट मिलेगी। तो ये बड़ा लाभ किसानों को मिला। सीएम की तरफ से 13,16,399 किसानों को इसका सीधा सीधा अब फायदा होगा। ग्रामीण शहरी दोनों उपभोक्ताओं को इसका सीधा फायदा होगा। आगे बढ़ते और बात करते हैं पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का ये पूरा मामला, और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुबह 10:30 बजे सीजेआई ब्रह्मा, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच ये सुनवाई करेगी। लॉयर्स वाइस नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके घटना पर रिपोर्ट तलब करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश की मांग भी की है। प्रधानमंत्री के दौरे में हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए पंजाब सरकार ने उच्च स्तरीय टीम का गठन किया है। जांच टीम 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होने वाली है, जो सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का ये पूरा मामला है। पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। इस जांच समिति की अध्यक्षता सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे, जबकि इनका संयुक्त निदेशक आईबी बलवीर सिंह और एसपीजी के आईजी एस सुरेश शामिल होंगे। ये समिति जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने सुरक्षा चूक के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट भी तलब की। हालांकि पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी इस पर सफाई दे चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है, इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी। उन्होंने साफ कहा है कि पीएम के कार्यक्रम में अचानक हुए बदलाव के कारण ये घटना हुई है और पीएम के जीवन पर खतरे जैसी कोई स्थिति नहीं थी। इसके साथ ही एक जांच समिति भी गठित की गई है, जो 3 दिन में ये रिपोर्ट सौंपेगी। जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने पीएम मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है, जिस पर सियासी हंगामा जारी है। और इस विवाद के बीच आपको बता दें कि सियासी हंगामा जो है वो भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पर जगह जगह प्रदर्शन और पूजा पाठ भी किए हैं। अब 5 तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर वाराणसी की है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की। वहीं पीएम मोदी की दीर्घायु की मनोकामना भी मांगी। जबकि कोलकाता, जयपुर, अमृतसर और जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताने का भी काम किया। वहीं स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कैवलकेड में जो सुरक्षा चूक हुई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं। मैम, अभी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने भी इस पर चिंता जताई है और पंजाब सरकार से बड़ी जल्दी चिंता जता दी।
24 घंटे उनके जब अधिकारी कांग्रेस पार्टी के जश्न मना रहे थे, तब ना चिंता व्यक्त की, ना आक्रोश व्यक्त किया, ना कोई इंक्वायरी की। जब देखा कि पूरा देश एकजुट हो चुका है और पूरा देश इस बात का खंडन कर रहा है और कांग्रेस पार्टी के आला कमान से जवाब मांग रहा है, तब मजबूरन उनकी आत्मा और चिंता जागी है। लेकिन अब जब कांग्रेस अध्यक्षा ने खुद मुख्यमंत्री से बड़ा उपकार किया भाई साहब हम पे। मतलब कांग्रेस की अध्यक्षा जागृत हुई और उन्होंने पंजाब के कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे डिमांड किया, आप तो बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न का जो जवाब कल से अपेक्षित है वो नहीं दिया आपने कि क्यों डीजीपी पंजाब ने इस बात का आश्वासन दिया कि रूट क्लियर है। क्यों चन्नी साहब ने कहा कि मैं तो कोविड के लोगों से घिरा हुआ हूँ ग्रस्त, लेकिन मैं आ नहीं सकता, लेकिन अचानक वो सार्वजनिक कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे थे। किसने डायरेक्ट किया उन लोगों को कि वो फ्लाईओवर पर चढ़कर प्रधानमंत्री के कैवलकेड के सामने खतरे के एक वस्तु के नाते या फिर एक प्रतिबिंब के नाते वहां उपस्थित हों? प्रधानमंत्री की मूवमेंट की जानकारी किसने लोगों को दी? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस एज अ पार्टी और पंजाब सरकार एज एन एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है क्या? पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर केंद्रीय